हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आशा करते हैं, और खूब मेहनत करो, खूब मन लगा के मेहनत करो, अच्छे से मार्क्स आए, आईडी चाहिए और नीट। ठीक है, तो चलते हैं। ऑर्गेनिक का एक और, केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी देखो बेटा, एरोमेटिसिटी का यूज़ क्या है, हम क्यों एरोमेटिसिटी चैप्टर को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए हम लोग एरोमेटिसिटी का स्टडी करते हैं क्योंकि बिना इस टॉपिक के आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है, और किस कंपाउंड की कितनी स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहली बात, कौन सा दादा है, कौन सा भिखारी है, कौन सा मीडियम है, ये सब पता होता है किससे? एरोमेटिसिटी। तो आइए, एक छोटा सा कंसेप्ट, मतलब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी का, कि अगर हम बात करें, हम इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या करेंगे, फिर बात करते हैं कंसेप्ट। तो पहले स्टडी क्या करेंगे? पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो पहला पॉइंट होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और जो चौथा हम लोग स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, ये चार चीजें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हमें जो सीखना है कि देखो, एक हमने बताया था कि कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, क्या नहीं, बहुत अच्छे से समझना कंसेप्ट। देखो, अगर हम लोग ध्यान दें तो इस संसार में तीन तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। एक जो जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी रिएक्टिविटी है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है, ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा वे लोग जो समाज में क्या है, जिनके पास कुछ नहीं, रोज मांगते हैं, शाम को खाते हैं, फिर सुबह फिर वही रिपीट करते हैं, दिखाते हैं। ऐसे कंपाउंड को अगर हम केमिस्ट्री के वर्ड में समझें तो क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। तीसरे जो मीडियम के हैं, उनके पास बहुत सारी एनर्जी नहीं है, बहुत सारी स्टेबिलिटी नहीं, बहुत सारी रिएक्टिविटी नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड की तरह, और इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी नहीं है जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो कंपाउंड जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड केमिस्ट्री। ये और थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो निश्चित तौर पे आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सबसे पहली बात हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्या था? स्टडी करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाउ टू डिस्क्राइब द एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए तीन कंडीशन को, मतलब 3 कंडीशन है, उन 3 कंडीशन को आपको फॉलो करना रहेगा। तो पहली कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन हमारी कौन सी है?
दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। मतलब दैट कंपाउंड must be cyclic और क्या होना चाहिए? कंपाउंड कैसे होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? अब दो बातें आती हैं, एक कंपाउंड का साइक्लिक होना और दूसरा क्या होगा? प्लेनर। आपको दिक्कत हो, साइक्लिक है तो साइक्लिक तो पता चल जाएगा कि भाई ये कंपाउंड्स क्या है? साइक्लिक है। ये कंपाउंड्स क्या है? साइक्लिक है। ये कंपाउंड्स क्या है? साइक्लिक है। बट ये प्लेनर है कि नहीं, ये प्लेनर की प्रॉब्लम। तो आपको इस पॉइंट को समझने के लिए मैं तुमको बता देता हूं, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वो प्लेनर होगा ही होगा। ये मेरा कंसेप्ट है, द्विवेदी का कंसेप्ट है। आप इस कंसेप्ट में एकदम क्लियर रखिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? प्लेनर होगा, कोई टेंशन नहीं। कुछ कंपाउंड साइक्लिक होते हुए भी प्लेनर नहीं है, तो जो नहीं है उनको मैं अलग से बता दूं। तो बाकी कंपाउंड क्या होंगे? अगर साइक्लिक होंगे वो क्या होंगे? प्लेनर होंगे। तो आपकी टेंशन खत्म। कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो वो प्लेनर होगा। कुछ कंपाउंड है जो साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है, मैं उनको अलग से बता दूंगा इस टॉपिक के एंड में। तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है पहले पॉइंट से। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकेंड ध्यान देना। पॉइंट नंबर सेकेंड मतलब कंडीशन नंबर सेकेंड आ जाती है, ईच मेंबर ऑफ रिंग। अब देखो साइक्लिक का प्लेनर है तो ईच मेंबर ऑफ रिंग, member of ring must be, अब ध्यान देना, must be क्या होना चाहिए? sp2r। कैसा होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होना चाहिए? sp2r sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए कंपाउंड्स का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? हो ही नहीं है ना? मतलब ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2r sp। मतलब इसका मतलब नो मेंबर शुड बी sp3 मतलब कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन भी क्लियर है? कोई डाउट? बोलो बेटा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थर्ड की ओर। थर्ड कंडीशन, कंडीशन थर्ड ये कहती है इट्स फॉलो क्या होना चाहिए? हकेल रूल्स। क्या फॉलो होना चाहिए? हकेल रूल्स फॉलो होना चाहिए। और हकेल रूल्स क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है 4n+2। क्लियर? वेयर आर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? n होल नंबर्स। मतलब 0 भी हो सकता है, वो वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, वो वैल्यू क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट था। पॉइंट नंबर सेकेंड पे ध्यान देना कि इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 2 हो जाए, फिर कितने हो जाए? 6 हो जाए, फिर कितने हो जाए? 10 हो जाए, या फिर क्या हो जाए? 14 हो जाए, या फिर क्या हो जाए? 18 हो जाए। इन्हें हम इट इज नोन एज हकेल नंबर।
एस क्या होगा बेटा, एंड दैट कंपाउंड्स आर क्या होगा, एंड दैट कंपाउंड आर क्या होगा बेटा, वो कंपाउंड कैसा होगा, क्लियर, कोई डाउट। तो ध्यान देना किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, दैट कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक का कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो प्लेनर होगा, उसकी टेंशन निकाल। दूसरा, ईच मेंबर ऑफ रिंग क्या होना चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और नो मेंबर शुड बी क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 कोई भी मेंबर, रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, थर्ड, इट्स फॉलो टू क्या होता है, हकेल रूल्स, और वो हकेल रूल्स फॉलो करना चाहिए। हकेल रूल्स मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, 4n + 2 रूल्स। इट मींस क्या होता है, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 नंबर। इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 6 10 14 18, इट इज नोन एज क्या होता है, हकेल रूल, एंड दैट कंपाउंड्स आर क्या होगा। पॉइंट्स क्लियर, किसी को डाउट नहीं। तो अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। चलो ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन, इसे हम लोग क्या जानते हैं, बेंजीन के नाम से। अगर इस कंपाउंड को देखिए तो ये क्या है, साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो प्लेनरिटी की टेंशन नहीं लेनी, कंपाउंड प्लेनर, क्लियर। अब देखो ईच मेंबर ऑफ रिंग, सेकंड कंडीशन लगेगी यहाँ पर, तो ईच मेंबर ऑफ रिंग क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2, ये भी कंपाउंड्स क्या है, sp2, ये भी कंपाउंड्स क्या है, sp2, ये भी कंपाउंड्स क्या है, sp2। तो सभी रिंग के सभी मेंबर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई है। थर्ड कंडीशन, अगर थर्ड कंडीशन को अप्लाई करें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। अगर इस वैल्यू को हकेल रूल्स में फॉलो करते हैं तो देखिए 6 इक्वल टू क्या होगा, 4n +, क्लियर है। यहाँ कितना हो जाएगा, 4n, अगर 2 को इधर लाए तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो n की वैल्यू क्या होने वाली है, मतलब दैट कंपाउंड मस्ट बी क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक विथ क्या होगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट आपको नहीं, वही लिख सकते। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, नेथलीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नेथलीन। कोई दिक्कत, जरा देखिए रूल्स फॉलो करिए, साइक्लिक यस, प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, ईच मेंबर ऑफ रिंग, देखिए sp2 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 है या नहीं है, निश्चित। तो अब बताइए, अगर ईच मेंबर ऑफ रिंग sp2 हाइब्रिडाइज है तो दिक्कत, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पहले पाई बॉन्ड देख लो, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यस, सही बोलो, कितना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो वैल्यू पुट करके देखिए, तो 10 इक्वल टू क्या होगा, 4n + 2, क्लियर है। 2 को इधर है तो 8 इक्वल टू क्या होगा, 4n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट कंपाउंड प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, इसको नेथलीन बोलते हैं, बेंजीन, नेथलीन। और तीसरा एग्जांपल आपके सामने एनथ्रासीन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनथ्रासीन। जरा देखो और फिर आप लोग बताइए क्या हो सकता है।
साइक्लिक प्लेनर, sp2 ऑर्डाई, यस, अकेलोस, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स कितने हैं पहले बताओ, पाई बॉन्ड्स को कितने हैं, 3 to 5 to 7 क्लियर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो जरा सा, 14। अगर 14 हो रहे हैं तो n की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 रिंग बनेगी, n की वैल्यू 2 रिंग बनने वाली है, n की वैल्यू 1 रिंग बनने वाली है, क्लियर है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 6 पाई बॉन्ड्स होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं, हो भी नहीं सकती, डोंट फिकर नॉट थिंक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, केमिस्ट्री मेरे साथ हो इसलिए टेंशन पाने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर सेकंड की बात, पॉइंट नंबर सेकंड की बात में डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर अगर सेकंड की बात करें तो पॉइंट नंबर सेकंड में हमारा कौन सा आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकंड पॉइंट में कौन सा आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, अब फिर कंडीशन आइए, कंडीशन अगर कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन, अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दैट कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक और प्लेनर। तो यहां पर भी वही कंडीशन है क्या, दैट कंपाउंड मस्ट बी सेम, दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक क्या होना चाहिए, प्लेनर। फर्स्ट रूल सेम, कोई दिक्कत। अब सेकंड रूल, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, ध्यान दो, एरोमेटिक कंपाउंड का भी फर्स्ट रूल क्या था, दैट कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का भी फर्स्ट रूल क्या है, दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। तो अब तो दिक्कत हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन इस क्या होगी, अब बात आती है सेकंड कंडीशन, ईच मेंबर ऑफ रिंग, ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी कैसा होना चाहिए, ध्यान देना, मस्ट बी क्या होना चाहिए, sp2 क्या होना चाहिए, sp। अरे तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेम हो गई, किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब तो दिक्कत होगी भाई, क्या दिक्कत होगी कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, होगी या नहीं। चलिए देखो, सेकंड कंडीशन भी सेम हो गई, फर्स्ट कंडीशन तो सेम थी, सेकंड कंडीशन भी सेम हो। अब थर्ड कंडीशन एंटी एरोमेटिक, थर्ड कंडीशन क्या कहती है बेटा, ध्यान दो, थर्ड कंडीशन कहती है इट्स फॉलो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4 n रूल्स। कौन सा रूल्स फॉलो करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4 n रूल्स, वेयर n इक्वल टू, ध्यान देना, वेयर n इक्वल टू कितना होना चाहिए चला बताओ, वेयर n इक्वल टू एनी होल नंबर्स 1 2 3 4 डाटा टाइम्स, यहां पे क्या नहीं होगा, 0, यहां पे n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसी ध्यान रखना। दूसरा, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए, डाटा टाइम्स होगा, तो इसे दैट कंपाउंड आर क्या होगा, मस्ट बी, दैट कंपाउंड मस्ट बी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक।
वो कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत? देन क्या डिफरेंस होने वाला? दो कंडीशन तो सेम हो गई, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की दो कंडीशन क्या है? सेम है। तीसरी कंडीशन क्या है? डिफरेंट। क्लियर है ना? कौन सी कंडीशन डिफरेंट है? मतलब हमें एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सेम तरीके से दिखेंगे, लेकिन जो थर्ड रूल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल जरा सोचो, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें, दिस कंपाउंड साइक्लोब्यूटाडाइन, देखो कंपाउंड साइक्लिक है, यस, प्लेनरी की टेंशन है, ईच मेंबर ऑफ इन sp2, यस, सेकंड रूल्स भी फॉलो होते हैं। ये देखो सेकंड रूल्स तक ये एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन थर्ड रूल से क्या होगा? एकदम क्लियर हो जाएगा ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी। अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हैं? चलो बोलो, पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? क्लियर। अगर 4 है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का रूल्स फॉलो करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू क्या होगा? 4 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दो, 1। अगर एरोमेटिक वाला रूल्स रखते हैं, एरोमेटिक का रूल्स रखते हैं, तो अगर एरोमेटिक का रूल्स रखते हैं तो 4 इक्वल टू क्या होता है? 4n+2। यहाँ कितना होता है? 4 - 2। 2 इक्वल टू क्या होता है? 4n। तो n इक्वल टू क्या होता है? हाफ। फ्रैक्शनल वैल्यू हो नहीं सकती, एरोमेटिक का लॉस हो जाएगा, भी होल नंबर हो सकता है बट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं। मतलब इस कंपाउंड में रूल्स फॉलो होने वाला फ्रैक्शनल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू हो नहीं सकती। क्लियर। तो दैट कंपाउंड का क्या होगा? एंटी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। इस कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्लियर। पाई बॉन्ड्स कितने बोलो? वेरी गुड, 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बोलो 8। पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए तो n की वैल्यू क्या आने वाली है? 2। क्लियर है। अगर उसमें रखेंगे फिर तो निश्चित तौर पर ये कंपाउंड्स क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो क्लियर हो गया एंटी एरोमेटिक। और अब बात आती है नॉन एरोमेटिक। बात आती है तीसरे नॉन एरोमेटिक। बहुत आसान, बहुत चलिए अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, इसकी बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो कंडीशन दोनों की क्या थी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और क्या होना चाहिए? प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक और प्लेनर। अगर कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर, साइक्लिक हो बट प्लेनर ना, तो क्या बोलो?
कंपाउंड साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, तो कंपाउंड्स क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब दैट कंपाउंड क्या लिख सकते हैं कंडीशन में? पहली कंडीशन और कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट, दैट कंपाउंड्स क्या होगा? नॉन साइक्लिक ऑब्लिक नॉन दैट कंपाउंड। या तो साइक्लिक ना हो या फिर क्या हो? मस्ट बी नॉन साइक्लिक। ऑब्लिक क्या होना चाहिए? नॉन। पॉइंट्स क्लियर? देखो दोनों का क्या था? एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स का दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। इसमें क्या हो? साइक्लिक और प्लेनर ना हो, ना तो साइक्लिक है ना तो प्लेनर, तो कंपाउंड क्या है? सेकंड रूल, सेकंड कंडीशन एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की सेम थी। क्या सेम? ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए वो कंपाउंड क्या होगा? क्या होगा कंपाउंड? बोलो, आ गया समझ में? बढ़ू आगे। तो एनी मेंबर ऑफ रिंग, देख सकते राइट कर लीजिए, एनी मेंबर ऑफ रिंग, मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी क्या होना चाहिए? समझ गए ना? sp3। अगर कोई भी रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो कंपाउंड्स क्या होगा हमारा? नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो, सही बोल रहा। गॉट प्रॉमिस? यस, दिस शुड बी क्लियर होगा। तो पॉइंट्स सेकंड क्लियर हो गया। चलिए, तो दो ही यहाँ पे नॉन एरोमेटिक की दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। क्या? पहली कंडीशन नॉन साइक्लिक नॉन प्लेनर है तब कंपाउंड्स क्या होगा? नॉन। क्लियर? दूसरा, एनी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी क्या होना चाहिए? sp3। रिंग का कोई भी मेंबर क्या हो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो कंपाउंड्स क्या होगा हमारा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? चलिए आगे। अब बात आती है किसकी? एग्जाम्पल या प्रॉब्लम्स की। एक सेकंड आप लोगों को अब प्रॉब्लम्स की बात आती है तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। चला बताइए, चला आप लोग बताइएगा कंपाउंड क्या होगा आप सब की इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइलीन। कोई दिक्कत तो नहीं? पॉइंट नंबर साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। सेकंड का नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। पॉइंट नंबर सी, साइक्लोप्रोपाइल एनायन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल एनायन। अब आपको बता रहा इन तीनों में से एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, यही आपको यहाँ से फाइंड आउट करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है? साइक्लिक है तो प्लेनरी कोई टेंशन नहीं। कंडीशन नंबर सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 नहीं है। पकड़ गया? समझ में आया कुछ? ये क्या है? sp3। तो अगर sp3 है तो कैसा होगा? ना बहुत जल्दी पहचान लो भाई। दूसरा, इसको देखो, ये sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बन के p ऑर्बिटल्स में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। मतलब हमारा ये कंपाउंड कैसा होगा? ना पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्लियर? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ध्यान देना, तो 2 इक्वल टू क्या होगा? 4n+2। क्लियर है? तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या होगा? 4n, n इक्वल टू क्या होगा? 0 बाई कितना हो जाएगा?
वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है। तो अगर 0 वैल्यू है के कंपाउंड्स क्या होगा, अब तीसरे की बात करते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पर, देखो एक ये पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे क्या है नेगेटिवली चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं बोलो जल्दी से। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो 4 इक्वल टू क्या होगा 4n+2। तो n की वैल्यू क्या आने वाली है जरा ध्यान दो। 4 सॉरी ये तो एरोमेटिक का रूल है, एंटी एरोमेटिक का रूल है। अगर एरोमेटिक का रूल रखोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, एरोमेटिक का रूल रखोगे फ्रैक्शनल वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आनी नहीं है। तो हमें किसका रूल पुट करना पड़ेगा फिर, एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक का रूल्स फॉलो करते हैं तो एन की वैल्यू क्या आने वाली है 1, दैट कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। तो आपको हमने कंसेप्ट बताया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं धनवान होते हैं, बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी स्टेबिलिटी। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड उतने ही भिखारी होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मीडियम टेम्परेचर। स्टेबिलिटी अगर बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अरे बोलो ना भाई क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर माय डियर। पहला क्या आएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कौन सा है ई, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या ई, ठीक है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सी, दिस इज द स्टेबिलिटी। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं आपके सामने, ये रहा लेफ्ट में राइट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, टेंशन नहीं पालने की, प्रॉब्लम नंबर सेकंड की बात। अगर प्रॉब्लम नंबर सेकंड की बात करें बेटा, टेंशन मत पालो, बस किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं, दिक्कत होती है और बताइए, हर क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि हम लोग किसके लिए हैं, आप लोगों के लिए। आप जो बोलेंगे वही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरी बात होगी। और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मुझे वैसा है आप लोगों को टीचिंग भी क्लियर, या आपका एक भी क्वेश्चन ना आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो आप लोग टेंशन लेना छोड़ दो, आगे स्टडी करो और करो, गारंटी ले। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की बात करते हैं, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर सेकंड बोलो, प्रॉब्लम सेकंड है पॉइंट नंबर, किस कंपाउंड को आप लोग साइक्लिक है, यस सेकंड रूल sp2 sp2। ओ ये दो क्या है sp3, ये दोनों क्या है sp3। क्या होगा बोलो, क्या होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस निश्चित तौर पर समझ में आएगा। ये क्या है नाने। दूसरा पॉइंट नंबर सेकंड बी, जरा इसको बताओ किस कंपाउंड, साइक्लिक है, यस प्लेनर भी है, ईच मेंबर ऑफ रिंग sp2 ऑर्गेनाइज भी है, यस नो डाउट। अब बोलो बोलो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 8 12, क्यों 4 8 12 16, क्या होने वाला है NPN, सही बोला आप लोगों ने। पॉइंट नंबर सी, इस कंपाउंड के विषय में आपको क्या है, अरे वाह बहुत तो, ये तो क्या हो गया बेटा बोलो, बोलो जल्दी से बोलो। यहाँ तो कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना हो जाएगा बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक विथ डी, पॉइंट नंबर डी। अब पॉइंट नंबर डी में अगर बात करें, ध्यान देना ये एरोमेटिक, क्या बात है एरोमेटिक, क्या बात है विथ कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितना है 6 पाई।
तो क्लियर हुआ? यस। अब देखो बेटा, ये भी एरोमेटिक। अब देखो इसको अगर हम राइट करना चाहें बेटा ऐसे भी राइट कर सकते। कैसे? तो ध्यान दें, ये जो चार्ज है, जो एनर्जी यहाँ पर है, वो होल ऑफ रिंग में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब रेजोनेंस का पार्ट। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड होल ऑफ रिंग। क्लियर है? किसी किसी बुक में ऐसे भी राइट करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेट कन्वर्ट था ठीक है। अब वही बात आती है इसमें, इसको भी अगर हम मानना चाहें बेटा, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, होल ऑफ रिंग, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या होता है बेटा? होल ऑफ रिंग, ऐसे। अब बात आएगी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ना। अब सबसे ज्यादा स्टेबल में देखो, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों क्या है? अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है? वहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो कौन सबसे ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, कौन सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक? सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ऑर्डर अगर ध्यान दें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बोलो सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। ये आप लोगों ने पहले से ही बना दिया, मुझे बिलीव है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। कोई डाउट नहीं? प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। दूसरा और थर्ड की भी बात करते हैं। अभी मैंने जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया था साइक्लोप्रोपाइल कैटायन का, तो साइक्लोप्रोपाइल कैटायन का ध्यान देना है। साइक्लोप्रोपाइल कैटायन किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं? साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। ये क्या हो सकता है? यहाँ पर निगेटिवली चार्ज। अब निगेटिव और ये ध्यान देना, ये निगेटिवली चार्ज के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्शियली कैसा आ जाएगा? पाई प्लस चार्ज। ध्यान देना, अब इस निगेटिव चार्ज और इसके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल चार्ज। अब ये फिर क्या हो सकता है? फिर यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, रेजोनेंस का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे कैसा चार्ज? निगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिवली। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा? फिर अगर ध्यान दें, इनके बीच में क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दो, इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, होल ऑफ रिंग पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? किसके थ्रू? रेजोनेंस। और रेजोनेंस आगे हम जब जियोसिस आप लोगों को स्टडी कराएंगे तो वहां पे क्लियर है ना। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और होल ऑफ रिंग पे है डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? कोई डाउट? तो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 3 की बात, टेंशन पालने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें होगा तो प्रॉब्लम नंबर 3 में ध्यान देना, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ये कंपाउंड क्या है? साइक्लोपेंटाडाइईन। साइक्लोपेंटाडाइईन। क्लियर है ना? तो अब बताओ कैसा होगा? बी, चलो ध्यान दो, इस कंपाउंड के विषय में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, सी नेगेटिवली चार्ज। अब बोलो ये कैसा कंपाउंड है? बोलो नॉन एरोमेटिक, रीजन sp3 है इसका। क्लियर? यहां भी गए sp2 ऑर्गेनाइज है। अगर इसको देखें ये कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। और इसको कंपाउंड देखें ठीक है, एरोमेटिक विद 6 पाई।
क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? एकदम क्लियर। चल अब क्या लिख सकते हैं इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर ऑर्डर की बात करें यहाँ क्या राइट कर सकते हैं? जरा बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद आप लोगों ने कर दिया। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4, किस कंपाउंड के विषय में आपको क्या है? ये कंपाउंड बी इस कंपाउंड के विषय में और सी इस कंपाउंड के विषय में आपका क्या है? सॉरी, प्लीज करेक्ट दिस। देयर स्टूडेंट, प्लीज करेक्ट दिस। आई एम सॉरी। अब बोलो ऑर्डर क्या होगा? नान, ये क्या होगा? एरोमेटिक, ये क्या होगा? एंटी। तो क्या होगा सबसे ज्यादा? बी, फिर ए, फिर क्या होगा ना? बहुत आसान है, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आती है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करें तो पहला पॉइंट ए, इस क्वेश्चन के विषय में आपका क्या है? साइक्लो, ऑक्टा, टेट्रा, ई। देखिए इसका बी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, पॉइंट नंबर डी। इसके विषय में आपको क्या है? इसके विषय में आपको क्या है? बोल कैसा है? एंटी, रेगट। ये कैसा है? नॉन। ये कैसा है? एरोमेटिक। और ये कैसा है? एरोमेटिक। इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी वाला। क्लियर है ना? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए वाला। अनस्टेबल में ए, स्टेबल में डी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जरा बोलो, ऑर्डर क्या होने वाला है? बोलो बेटा, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल थी, इसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद आप लोग है कि आप लोगों ने पहले से नहीं कर दिया था। अगला, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा, गारंटी है मेरी कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है, आप जनरल क्वेश्चन निकाल ले जा रहे हो, जनरल क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी एक क्लास से अगर आप लोगों ने इतना अच्छा कर लिया तो पूरे क्लास जब आप लोग देखोगे दंग होगा, मेरी गारंटी करना चाहिए। चलिए, अब बात आती है किसकी बेटा, ध्यान देना, मेरी गारंटी। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होता है, एरोमेटिक। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो जहाँ से आपके IIT में क्वेश्चन है, और बिना इसके आपकी केमिस्ट्री, बिना इस टॉपिक के एरोमेटिसिटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत दिक्कत है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा चैलेंज है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, निश्चित तौर पर डेफिनेटली भी होगा। अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप
ये क्लियर कर पाओगे ना कि कौन से दादा है, कौन से सामान्य भिखारी है ना, कौन से मीडियम फैमिली वाले, है ना, ये आप लोग क्लियर कर पाओगे इस टॉपिक पे। आप देखते ही परेशान हो रहे यार, ये तो धीरूभाई अंबानी, आप देखते ही पता चला नहीं यार, ये तो खाली देखने में लगता है कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा है ना, फरारी से आता जाता है ना, मर्सिडीज से आता जाता है, तो पता नहीं कि वो मर्सिडीज दे सकती है ना, इस तरीके से। तो इसलिए आप परेशान होते हैं, आप देख करके बता देंगे कौन से कंपाउंड स्टेबल है, कौन से नहीं स्टेबल। हम अदर की बात नहीं करते हैं, हम हमारा जितना भी जो मोटिवेटेड पॉइंट रहता है वो पॉइंट आपकी इस केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, आप उसको ध्यान रखिए और केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या बात है, धोखा देने वाला है क्या भाई? नहीं बेटा कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अगर एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करें है ना, एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना कैसे बोलो, दो टाइप के होते हैं। फ्रॉम एक होते हैं बेंजीनॉइड्स और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। आपको सब कुछ मालूम है, बता चुका हूँ, बट उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देना है बस। उसको और क्लियर करने के लिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। देखो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या है उसको स्टडी करेंगे। जब सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तभी हमें ये पूरे चैप्टर और पूरा टॉपिक क्या होगा क्लियर है। 20 वीक में पढ़ाने से, 20 वीक में पढ़ने से आपका टॉपिक क्लियर। तो ध्यान दो, और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहली बात क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करनी है तो एक क्या होते हैं बेंजीनॉइड्स, और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। क्लियर? अब बेंजीनॉइड्स तो बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं, क्या है बेंजीनॉइड्स? ये बेंजीन के जैसे होते हैं और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड की टोटल क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेंजीन की बात करें, बेंजीन ठीक है, साइक्लिक भी है, इसमें क्लोराइड भी है, क्लियर है। इसमें कंपाउंड के बेंजीनॉइड्स मतलब क्या होगा, बेंजीन के जैसे नॉन बेंजीनॉइड्स जो बेंजीन के जैसे नहीं होंगे बट उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर? तो अगर इसकी बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं बेटा, इसको क्या राइट कर सकते हैं, बेंजीन है, बेंजीन तो इसको क्या लिख सकते हैं एरोमेटिक विथ क्या होगा बेटा 6 ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा नेथलीन, क्लियर? नेथलीन, अगर नेथलीन की बात करें तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 5 3 2 कितने होंगे 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10। तो एरोमेटिक एरोमेटिक विथ क्या होगा बेटा 10। नेक्स्ट पॉइंट एंथ्रासीन, एकदम पानी को बहुत ध्यान से। एंथ्रासीन, अगर एंथ्रासीन की बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हैं 7, 3 to 5 to 7 कितने हो जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14। एरोमेटिक विथ
विथ 14 पाइलेट। अब बात आती नॉन बेंजीन। क्लियर? बेंजीन क्लियर? ये बेंजीन की जैसे ही होंगे और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड की कोई प्रकार नहीं। ये नॉन बेंजीन बेंजीन की जैसे तो नहीं होंगी, बट इनमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बेंजीन की जैसी होगा। क्लियर? अब बात करते हैं नॉन बेंजीन। क्या है नॉन बेंजीन? अगर नॉन बेंजीन की बात करें ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट अभी हमने बताया है क्या कंपाउंड कैसा होगा, बोलो एरोमेटिक। वेरी गुड, समझदार हो सकता। अच्छा, ये कंपाउंड कैसा होगा जरा बोलो, ये कंपाउंड कैसा होगा जरा बोलो। क्या बात है, आज समझ में आ गया लगता है ना, लगा एक समझ में आ गया है। ये कंपाउंड कैसा होगा आज समझ में आ गया है ना, ये सब कंपाउंड क्या है नॉन बेंजीन। ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है बोलो यार, सॉरी कैसा कंपाउंड। अब मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए मुझे नहीं क्लियर ऐसा कंपाउंड है बेंजीन की जैसे तो नहीं है, बट इनमें प्रॉपर्टीज क्या है मतलब बेंजीन की जैसी। ठीक है, आप राइट कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हो गया हमारा क्या बेंजीनाइड्स। क्लासिफिकेशन आपका पता है एरोमेटिक कंपाउंड, दो टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। पहला कौन सा होता है बेंजीनाइड्स, दूसरा क्या होता है नॉन बेंजीनाइड्स। बेंजीनाइड्स क्या होते हैं, बेंजीन के जैसे होते हैं, देख लेंगे उनमें एरोमेटिक कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये नॉन बेंजीनाइड्स एरोमेटिक मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं वो बेंजीन के जैसे तो दिखने में नहीं लगते हैं, लेकिन उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेंजीन के जैसी। क्लियर? चलिए हम लोग आगे का टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो टॉपिक आज क्लियर कराए गए होंगे वो टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ आज ही मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, इसी के बाद का जो टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।